आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज हम डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ बेहतरीन कंपनीज़ हैं, उनको लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे आज अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। हम बात करेंगे आज सबसे बेहतरीन कंपनी यानी कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। और हम बात करेंगे आज डेटा पैटर्न की। आज है गाइज 22 दिसंबर 2025 और अभी मार्केट का जो माहौल है, भारतीय बाजार का माहौल काफ़ी पॉजिटिव मोड में हमें देखने को मिल रहा है। जो निफ्टी 50 है आज 26,120 पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 154 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। हालात सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं, अगर आप सेंसेक्स के भी हालात उठाकर देखेंगे तो आपको पॉजिटिव माहौल ही देखने को मिलेगा। सेंसेक्स भी 85,378 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं लगभग 466 पॉइंट ऊपर की तरफ सेंसेक्स बढ़ा है। अब मार्केट के अंदर ये जो सेंटीमेंट है क्यों पॉजिटिव हुए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्रिसमस के वीक में हम कह सकते हैं कि एफआईआई का इनफ्लो बढ़ जाता है। एफआईआई पूरे ग्लोबल मार्केट में एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, यूएस रेट कट की जो होप अभी भी जगी हुई है मार्केट में। जैसे यूएस रेट कट की होप खत्म होती है तो मार्केट फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी होप जगी हुई है तो उसका सेंटीमेंट भी काफी स्ट्रांग है ग्लोबल मार्केट में। और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो आज या कल के अंदर एक भारत के अंदर बड़ा डेटा भी आने वाला है। एक कोर सेक्टर आउटपुट डेटा हमें देखने को मिलेगा, जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब भारत की इकोनॉमी की असली हेल्थ कैसी है, वो बहुत क्लियर हो जाएगा आज या कल के अंदर। उसका इम्पैक्ट भी आज इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और दिसंबर का आखिरी चल रहा है, इस साल का आखिरी चल रहा है, उसकी वजह से यूएस इन्फ्लेशन का जो नंबर आने वाला है, जो डेटा आने वाला है, इस डेटा से ये पता चल जाएगा कि भाई अगला साल यानी 2026 में इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे। वहीं अर्निंग सीजन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जनवरी 2026 से हम कह सकते हैं Q3 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो उसका इंतजार भी अभी इंडियन स्टॉक मार्केट कर रहा है। फिलहाल अभी इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम ग्रो नहीं करेगा जब तक Q3 के रिजल्ट आने शुरू ना हो जाए, तो उसका भी अभी इंतजार किया जा रहा है। मार्केट अभी आपको रेंज बाउंड में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेंज बाउंड जल्द ही जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में टूटता हुआ नजर आने वाला है। तो फिलहाल मार्केट की सिचुएशन अभी एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, खासकर ऐसी कंपनीज को लेकर जो डिफेंस में काफी छोटी कंपनी है। ये जो आर्टिकल है जो मैंने आपके सामने रखा है, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लेकर मैं कल भी बात कर चुका हूं और इस आर्टिकल में कुछ बेहतरीन बातें बताई गई हैं। खासकर उन कंपनीज को लेकर यह आर्टिकल पब्लिश किया गया है जो भारत की ही कंपनी है, लेकिन वो डिफेंस में काफी छोटी कंपनी है। और इस आर्टिकल में बेसिकली यही बोला जा रहा है, सरकार है जो भारत सरकार है, उसका बहुत क्लियर टारगेट है कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अग्रेसिवली एक्सपैंड किया जाए। इतना ही नहीं, जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुखा मंदाविया ने भी ये बात बहुत क्लियरली बोली है कि इंडिया का जो टारगेट है 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन को डबल करके 3 लाख करोड़ तक ले जाना है। और अभी अगर आप इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन देखोगे, उसका अमाउंट देखोगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। मतलब कि ये जो रफली प्लान बनाया जा रहा है 2 गुना होने वाला है। इतना ही नहीं, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, यानी कि जो भी चीज हम बनाएंगे, जो भी डिफेंस मटेरियल इक्विपमेंट हम बनाएंगे भारत में, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, दूसरी कंपनीज को बेचेंगे भी, दूसरी कंट्रीज को भी बेचेंगे। तो ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसको भी हम बढ़ाएंगे। ये अभी फिलहाल 25,000 करोड़ है, इसको बढ़ाकर हम 50,000 करोड़ रुपीस तक ले जाने वाले हैं अगले 4 सालों में। पूरा प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है। अब ये प्लान एग्जीक्यूट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो भी इधर बताया जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। सबसे आसान तरीका है कि भाई गवर्नमेंट जो लाइसेंसिंग रूल है इसको रिलैक्स कर दिया जाए, प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया जा सके, जो एमएसएमई कंपनीज हैं इनका रोल काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए ताकि जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम है वो भारत का स्ट्रॉन्ग हो सके। और जितनी भी एमएसएमई कंपनी है इनको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए कुछ बेहतरीन कंपनीज जिनके ऊपर नज़र रखना है, जिसमें से पारस डिफेंस एक कंपनी है, दूसरा अपोलो माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है, डेटा पैटर्न भी उनमें से एक कंपनी है। तो इन तीनों कंपनीज के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अपोलो माइक्रोसिस्टम ने तो अभी एक और बड़ा अपडेट दिया है, एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ा धमाका यहाँ पर अपोलो माइक्रोसिस्टम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने अपोलो माइक्रोसिस्टम खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो सिर्फ 2 मिनट हुए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है और यहाँ पर आप डेट चेकआउट करिए 22 दिसंबर 2025। आज की ही ये जो पीडीएफ है ये आई है, आज आज की ही ये पीडीएफ है, यानी कंपनी ने आज ही बड़ी अपडेट अनाउंसमेंट की है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट
जो लाइसेंसिंग रूल है उसको काफ़ी रिलैक्स कर रही है। ऐसा इसलिए कि जितने भी डिफेंस लाइसेंस हैं, वो इन प्राइवेट कंपनीज़ को दिए जाएँ, इन छोटी कंपनीज़ को दिए जाएँ ताकि ये आगे अपने आप को तेज़ी से ग्रो कर सकें और डिफेंस इक्विपमेंट बना सकें। और इसी का बड़ा फ़ायदा अपोलो माइक्रोसिस्टम उठाता हुआ नज़र आ रहा है। और हमें यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है इस पीडीएफ में कि अपोलो माइक्रोसिस्टम को एक सॉलिड डीआरडीओ अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से अपोलो माइक्रोसिस्टम को 2 टीओटी मिले हुए हैं जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, जो कि लेजर बेस एंटी ड्रोन मिसाइल टैक को बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये अप्रूवल मिला है, एक्चुअल प्रोडक्शन कंपनी के हाथ में नहीं आया है। लेकिन जब अप्रूवल मिल चुका है तो प्रोडक्शन भी कंपनी के हाथ में आ जाएगा। और ये जो डीईडब्ल्यू सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है, ये एक मॉडर्न वारफेयर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से स्ट्राइक करती है, लो कॉस्ट होती है। और जितने भी यूएवी ड्रोन्स होते हैं उनके लिए और जितने भी यूएवी ड्रोन हैं उनके अगेंस्ट ये काफ़ी परफेक्ट टेक्नोलॉजी है। नो डाउट गाइज, अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी प्राइवेट कंपनीज को काफ़ी पुश मिल रहा है, खासकर आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी सपोर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इससे पहले भी अपोलो माइक्रोसिस्टम को एचएमएक्स और टीएनटी जैसे हाई एनर्जी डिफेंस एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिल चुका है। एक लाइसेंस के तौर पे ये अपडेट भी हमने देखी थी। तो अपोलो माइक्रोसिस्टम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। एमएसएमई होने के नाते कंपनी को ईज़िली लाइसेंस मिल पा रहे हैं और आने वाले टाइम में अपोलो माइक्रोसिस्टम का बोलबाला आपको आगे चल के और ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि आज अपोलो माइक्रोसिस्टम आपको अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। 4.98% की ग्रोथ आपको अपोलो माइक्रोसिस्टम में देखने को मिल रही है क्योंकि अपोलो माइक्रोसिस्टम हर तरह से अपॉर्चुनिटी को गैदर करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ अपोलो माइक्रोसिस्टम ही नहीं, आने वाले टाइम में आपको पारस डिफेंस में भी बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। इसीलिए पारस डिफेंस के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो पारस डिफेंस कंपनी है, ये स्पेस और डिफेंस के लिए ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस कंपनी को लेकर भी हमें बड़ी अपडेट जल्द ही देखने को मिल सकती है। दूसरा गाइज, डेटा पैटर्न एक शानदार कंपनी है। ये कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक में स्पेशलाइज्ड है। ये कंपनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सिस्टम बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। छोटी कंपनी है, एक एमएसएमई कंपनी है, इसीलिए इस कंपनी का बोलबाला आगे आपको जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरह से आज अपोलो माइक्रोसिस्टम तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न में भी आपको नजर बना के जरूर रखनी है। फिलहाल यही अपडेट है इन तीनों कंपनीज को लेकर। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़, बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।